से आप सभी लोग आई होप सभी लोग परफेक्टली ट्रेड कर रहे होंगे मेरे साथ। तो आज इस वीडियो में आपको मैं कैंडल्स के बारे में बताने वाला हूँ, जो कैंडल्स कहाँ कहाँ से रिवर्सल का मूवमेंट ले लेती है और कहाँ कहाँ से मार्केट को ट्रेंडी मार्केट को अप डाउन ट्रेंड कर देती है, अप ट्रेंड मार्केट को डाउन ट्रेंड कर देती है। तो एक कैंडल्स का खेल होता है। तो जिनको कैंडल्स देखने नहीं आते तो आप सही जगह पे आए हो और सही वीडियो देख रहे हो। तो आज इस वीडियो में आपके मैं कैंडल्स के सारे डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ कि कौन सी कैंडल कहाँ कहाँ से रिवर्सल का मूवमेंट ले लेती है। क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं, जो नए नए ट्रेडर्स होते हैं, उन्हें कैंडल्स के बारे में पता नहीं होता। वो एसएनआर लेवल एंड ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन कैंडल्स के बारे में इतना समझ नहीं पाते और कैंडल्स से फिर वो लॉस कर देते हैं। तो आपको कैंडल देखनी भी आनी चाहिए और कैंडल मार्केट में बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं आपको आज इस वीडियो में कैंडल्स के बारे में बताऊंगा। हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, डोजी कैंडल और एक मेरी सीक्रेट कैंडल है, वो आपको मैं एंड में बताऊंगा वीडियो के। तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले एक हैमर कैंडल के बारे में। ठीक है, हैमर कैंडल होती क्या है, दिखती कैसी है, क्या होता है हैमर कैंडल का मतलब। दिख रहा होगा यहाँ पे मेरा मार्केट ये ये आपको कैंडल दिख रही होगी, जहाँ पे आपको एकदम बड़ी सी इसकी विग मिल रही हो और बड़ी सी इसकी मतलब विग मिल रही हो और बॉडी एकदम छोटी सी हो और उसकी ना विग हो ऊपर ना टेल हो, मतलब एक तरीके से पूरी की पूरी विग बनी हुई नीचे और उसकी छोटी सी एक डब्बे टाइप की बॉडी हो। इसे हम कहते हैं हैमर कैंडल। ठीक है, हैमर कैंडल इसे कहते हैं। ये समझ में आ गया आपको, ये होती है हमारी हैमर कैंडल। तो हैमर कैंडल का मतलब क्या होता है? हैमर कैंडल का मतलब ये होता है कि जैसे कि मार्केट आपका यहाँ से डाउनफॉल है, यहाँ से मार्केट आपका पूरी की पूरी तरीके से डाउन जा रहा है एंड देन डाउन जाने के साथ साथ में आपको यहाँ पे एक हैमर कैंडल मिल जाती है। तो हैमर कैंडल का मतलब ये होता है कि यहाँ से आपका ट्रेंड जैसे कि डाउनफॉल है और डाउनफॉल में आपको एक हैमर कैंडल मिल जाती है, तो समझ जाना कि वहाँ से आपका मार्केट है ना रिवर्सल का मूवमेंट लेने वाला है। मतलब वहाँ से आपका मार्केट चेंज होने वाला है। यहाँ पे धीरे धीरे बायर्स अलर्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसमें यहाँ पे अलर्ट हो जाना है। तो यहाँ से आपको चेंजिंग का मूवमेंट मिल सकता है इस कैंडल से। हैमर कैंडल में यही होता है अपना कि आपको अगर डाउनफॉल में मिल रहा है तो यहाँ से मार्केट शायद अप ट्रेंड चले जाए एंड अप ट्रेंड में आपको फिर जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे मेरा मार्केट अच्छा खासा ग्रीन रेड 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 ट्रेड कर रहा था। फिर धीरे से यहाँ पे बायर्स आने लगे, यहाँ पे ग्रीन कैंडल आने लगी, ग्रीन कैंडल आने लगी। तो यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलती थी। तो मैं कंफर्मेशन कैसे मिलती मेरे को यहाँ पे, फिर मैं यहाँ पे देखता कि यहाँ पे मेरे को एक हैमर कैंडल मिल गई। तो हैमर कैंडल से मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पे अब सेलर्स खत्म हो चुके हैं और यहाँ से बाइंग का मूवमेंट आने वाला है एंड देन मुझे अच्छा खासा यहाँ पे बाइंग का मूवमेंट मिलने वाला है। तो उसके बाद यहाँ पे अच्छी खासी बड़ी थी ग्रीन कैंडल मिली, उसके बाद हल्के से यहाँ पे सेलिंग का मूवमेंट आया। फिर यहाँ से आप चेक कर सकते हैं लगातार ग्रीन 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 एंड मार्केट अभी भी मार्केट अप जा रहा है। फिर देन यहाँ से अप ही जाएगा अगर यहाँ पे कुछ भी मिला नहीं होगा ऊपर तो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इतना समझ में आया होगा, हैमर कैंडल डायरेक्शन चेंज कर देता है, डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड कर देता है। ठीक है, ये हो गया हमारी हैमर कैंडल। सेकेंड, इन्वर्टेड हैमर। तो इसमें आप कंफ्यूज मत हो ना कि हैमर क्या है, इन्वर्टेड हैमर क्या है। इन्वर्टेड हैमर भी ये होती है कि हैमर जैसी ही होती है लेकिन वो उल्टी होती है, जैसे कि ये मैंने आपको समझाया अभी हैमर कैंडल का यहाँ पे। तो ये मिल गया हमें यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर, जैसे कि यहाँ पे मेरी जो मार्केट है वो उल्टी हैमर होती है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे बाइंग का मूवमेंट देता है हैमर और इन्वर्टेड हैमर हमें देता है सेलिंग का मूवमेंट। ठीक है, जैसे कि हमें यहाँ पे बड़ी सी विग मिलती है इसकी पीछे और बॉडी मिलती है नीचे। हैमर कैंडल की बॉडी ऊपर मिलती है और इन्वर्टेड हैमर कैंडल की बॉडी नीचे मिलती है। इसमें कंफ्यूज मत होना, इन्वर्टेड हैमर हमें सेलिंग का मूवमेंट देती है और हैमर हमें बाइंग का मूवमेंट देती है। तो हमें यहाँ पे बाइंग का मूवमेंट मिल रहा था अच्छा खासा। फिर हमें यहाँ पे एक इन्वर्टेड हैमर मिली। फिर उसके बाद यहाँ पे लेकिन इतना अच्छा वर्क नहीं किया था इसने यहाँ पे, लेकिन फिर उसके बाद बड़ी सी एक इन्वर्टेड हैमर मिल गई। फिर हमें समझ जाना चाहिए था यहाँ पे मार्केट हमारा गिरने वाला है और यहाँ पे मार्केट अब पूरा ट्रेंड चेंज करेगा। तो आपको यहाँ पे समझाता हूँ कि यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल रेड क्यों नहीं बनी। देखो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल रेड इसलिए नहीं बनी क्योंकि मार्केट ऑलरेडी इस एरिया को टच कर चुका था, लेकिन मार्केट ने यहाँ पे जो इन्वर्टेड हैमर है, इन्वर्टेड हैमर यहाँ तक जा पाई थी, यहाँ तक जा पाई थी, लेकिन यहाँ तक नहीं जा पाई थी। इसलिए मार्केट ने यहाँ पे एक दो कैंडल और क्रिएट करी और यहाँ पे मार्केट ने लेवल को टच किया और लेवल को टच करने के साथ इन्वर्टेड हैमर बना दी और इन्वर्टेड हैमर के साथ में अच्छा खासा हमें सेलिंग का मूवमेंट मिल गया था। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, यहाँ से मार्केट फिर हमारा गिर जाएगा, सेलिंग का मूवमेंट आ रहा है धीरे धीरे। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर भी समझ में आया होगा आई होप। तो हैमर का हमारा हेड ऊपर होता है और इन्वर्टेड हैमर का हेड अपना नीचे होता है, मतलब बॉडी को कह रहा हूँ मैं, हेड। इतना समझ में आया होगा आई होप। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट डोजी कैंडल की तरफ। डोजी कैंडल क्या होती है? डोजी कैंडल के नाम से समझ में आ रहा होगा एकदम डोजी
छोटी सी कैंडल, ठीक है। डोजी कैंडल क्या होती है, जैसे कि लाइक ये मिल तो रहा है मुझे एग्जांपल, लेकिन ये प्रॉपर तरीके से एग्जांपल नहीं है। डोजी कैंडल की जैसे कि ऐसी ही होती है सेम, लेकिन उसकी थोड़ी सी विग थोड़ी सी नीचे होती है, लाइक ये थोड़ी सी ऐसी होती है, थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए थी नीचे वाली विग भी, और ऊपर वाली विग तो है ही अपनी बड़ी, और इसकी जो बॉडी है वो एकदम पतली होती है, लाइक ऐसी सेम, ठीक है। ऐसे एकदम बॉडी एकदम पतली होती है, और नीचे और ऊपर की बॉडी एकदम विग थोड़ी थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन जो उसकी बॉडी एकदम पतली होती है, ठीक है। तो ये डोजी कैंडल का फल मिल जाए यहाँ पे, एग्जाम्पल नहीं है मुझे यहाँ पे मिल रहा, लाइक ऐसा समझ लो, ठीक है। ये भी हमारी एक डोजी कैंडल है, लेकिन प्रॉपर तरीके से डोजी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने क्या हमें थोड़ी सी बॉडी बड़ी दी है इस कैंडल। तो ये हम इसको नॉर्मल तरीके से एग्जांपल के तौर पे ले लो, क्योंकि डोजी कैंडल की जो विग है ना, मतलब जो बॉडी है ना, वो पतली होती है। तो इसमें एग्जांपल ले लो कि अपनी जो बॉडी है पतली है, ठीक है। तो डोजी कैंडल का मतलब भी क्या होता है, जैसे कि आपका मार्केट यहाँ से गिर रहा है और मार्केट हमें यहाँ पे डाउन ट्रेंड दे रहा है, और डाउन ट्रेंड में फिर उसके बाद अपने को यहाँ पे एक डोजी कैंडल मिल जाती है ना, तो डोजी कैंडल समझ में आ ही गया होगा आपको, बॉडी एकदम पतली सी और विग बड़ी बड़ी, ठीक है। तो डोजी कैंडल मिल जाती है हमें मार्केट में, तो फिर डोजी कैंडल है ना, हमारा जो ट्रेंड है ना वो भी हमारा चेंज कर देती है। जैसे कि हमारा डाउन ट्रेंड है तो यहाँ से हमारा अप ट्रेंड आ जाएगा, अगर अप ट्रेंड है तो डाउन है ना। डोजी कैंडल हर जगह मतलब हर ट्रेंड में वर्क करती है। जैसे कि अप ट्रेंड बन रहा है तो यहाँ पर डोजी कैंडल बन गई, फिर डाउन ट्रेंड आ जाएगा, और डाउन ट्रेंड बन रहा है फिर यहाँ डोजी बन गई, फिर अप चले जाएगा। ऐसा होता है मार्केट में, क्योंकि डोजी कैंडल हर कहीं बन जाती है। तो आपको ये देखनी आनी चाहिए कि कहाँ कहाँ आपकी डोजी कैंडल बन रही है, ठीक है। डोजी कैंडल भी हमारे अप ट्रेंड में वर्क करती है और डाउन ट्रेंड में वर्क करती है। डोजी कैंडल समझ में आ ही गया होगा आपको, दोनों उसकी विग बड़ी बड़ी होगी और बॉडी एकदम पतली, ठीक है। आई होप डोजी कैंडल का भी क्लियर हुआ होगा आपको। हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल और हमारी डोजी कैंडल का क्लियर हुआ होगा, आई होप तो, ठीक है। एंड हमारी जो सीक्रेट कैंडल है वो आपको बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, एंड देन देखो जो हमारी जो सीक्रेट कैंडल है वो एक हमारी है ना विग की है, ना उसकी टेल है, हमारी बाइंग की ना सेलिंग की, ऐसी है जहाँ पे हमें बता देता है कि वो है ना खत्म होने वाले हैं बायर। जैसे कि लाइक ऐसी कैंडल होती है वो, लाइक मेरे को कैंडल मिल जाए पहले, ओके लाइक ये, ठीक है। मुझे यहाँ पे एग्जांपल मिल गया ना, ये जो हमारी सीक्रेट कैंडल है ना, इसकी हेड होती है ना टेल होती है, और उसकी सिर्फ बॉडी बड़ी सी होती है, एकदम बड़ी सी बॉडी होगी उसकी, ना उसकी टेल होगी ना हेड होगी ना कुछ, मतलब उसकी जब विग नहीं निकली होगी, जीरो विग होगी उसकी, एकदम जीरो विग। बस हमारी जो बॉडी है एकदम बड़ी होगी, ना उसमें आपको दिख रहा होगा ऊपर कुछ लाइन दिख रही होगी ना नीचे लाइन दिख रही होगी, लाइन को ही हम लेते हैं विग। तो इस कैंडल का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आपका ट्रेंड चल रहा है डाउन, जैसे कि मेरा यहाँ पे एक तरीके से अप ट्रेंड था, और अप ट्रेंड में मोमेंट मिल गया, यहाँ पे पहले यहाँ पे ऑलरेडी डाउन का मोमेंट मिल गया था, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं थी, लेकिन मुझे यहाँ पे इस चीज़ की कंफर्मेशन मिल गई, यहाँ पे डाउन ट्रेंड मिल गया, और यहाँ पे मेरी जो सीक्रेट कैंडल है मैं इसे बिग रेड और बिग ग्रीन कहता हूँ। तो जैसे कि मेरी यहाँ पे सीक्रेट कैंडल बन जाती है जहाँ पे उसकी ना हेड है ना टेल है, मतलब कोई भी विग नहीं है, सिर्फ बॉडी है बड़ी सी। तो इस कैंडल का मतलब ये होता है कि यहाँ से सेलर्स खत्म हो गए हैं या बायर्स खत्म हो गए हैं। जैसे कि अगर आपकी कैंडल ऐसी रेड कैंडल मिलती है आपको, तो समझ जाना है यहाँ से सेलर्स खत्म हो गए हैं, और ऐसी ग्रीन कैंडल मिलती है तो आपको यहाँ से समझ जाना है कि आपके यहाँ बायर्स खत्म हो गए हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल भी दे सकता हूँ, यहाँ पे आप देख रहा होगा, यहाँ पे ऐसे बड़ी सी बनी, तो सेलिंग का मोमेंट नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे विग खत्म हो गई है इसकी, तो यहाँ से बाइंग का मोमेंट आ गया। और एग्जांपल भी मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे देख सकते हैं आप, अच्छी खासी हमारी यहाँ पे पूरा ट्रेंड था। देन यहाँ पे हमारी जो कैंडल है, इस कैंडल पर हल्की सी विग थी, इसलिए यहाँ पे बन गई ये कैंडल, और हमारा एसएनआर लेवल भी था, तो ठीक है। तो यहाँ पे उसने यहाँ पे ग्रीन बनाई, ना उसकी बॉडी है ना विग है, उसके बाद यहाँ पे मार्केट गिर गया। कम लोगों को पता है, तो 101% वर्क करती है। ओके, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि यहाँ पे देखो ये बनी हुई, फिर उसके बाद बाइंग का मोमेंट आया, फिर यहाँ पे एक और बनी, फिर इसके बाद फिर से बाइंग का मोमेंट आया। मतलब ये कैंडल हर जगह बनती है, और जहाँ पे ये समझ में आ जाता है कि ऐसी कैंडल बन रही है ना, तो जहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है और ऐसी कैंडल बन रही है, समझ जाना सेलिंग का मोमेंट खत्म हो गया, यहाँ से बाइंग का मोमेंट आने वाला है, और अप ट्रेंड में बन रही है। ऐसे ही सिग्नल्स के मतलब बताता हूँ मैं, ऐसे सिग्नल्स प्रोवाइड भी करता हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पर, अपने वीआईपी ग्रुप पे, अपने टूर्नामेंट ग्रुप में। अगर आपको ज्वाइन करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाके ज्वाइन कर लेना।